अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो की थी। 8 अरब पाकिस्तानी रुपए देने वाला एक गुमनाम पाकिस्तानी, जिसने तुर्की के जो ज़लज़ला के मुतासरीन हैं उनके लिए अमेरिका में मौजूद टर्की सफारत खाने में गया और चुप करके रकम दे के आ गया। ये बंदा कौन है, क्या बिज़नेस करता है, क्या नाम है, ये सारी तफसीलात आई हैं सामने। तो मैंने सोचा आपके सामने रख दूँ। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। ये जो बड़े दिल का मालिक है, ये जो मुखय्यद पाकिस्तानी है, इसका नाम है मुजीब अजाज। ये दुनिया के सबसे ताकतवर बैटरी ईजाद करने वाले पाकिस्तानी हैं। अमेरिका में वन नेक्स्ट एनर्जी नामी कंपनी चला रहे हैं और इन्होंने जो मुजीब अजाज हैं, इन्होंने ये बैटरी इनकी तख्लीक थी जिसे जेमनाई बैटरी कहते हैं। इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी ईजादात में से एक ईजाद माना जा रहा है और जो सिर्फ एक चार्ज में किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 752 मील या 1200 किलोमीटर तक तवील सफ़र करने के काबिल बना सकती है। इस बैटरी की बात हो रही है। इनकी कंपनी जो है तेज़ी से तरक्की की मंजिल तय कर रही है। उन्होंने अपनी कंपनी की बुनियादी इस मकसद के साथ रखी कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करने वाली कंपनियों के लिए एक ऐसी जदीद तरीन बैटरी तैयार करेंगे जो उनके एक चार्ज से ज़्यादा तवील सफ़र तय करने के मसले को हल कर सके। मुजीब इजाज़ के पास कोई ज़ाती प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज़ ना थी जिसे फ़रोख्त करके वो ऐसी कंपनी का आगाज़ कर सकते। तो उन्होंने अपना ये प्लान बिल गेट्स और अमेज़न के जो चीफ़ हैं उनके सामने रखा। अमेज़न के जेफ़ जो हैं उनके सामने रखा। उन्हें प्लान पसंद आया। उन्होंने मुजीब की कंपनी में $25 मिलियन यानी 4 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की सरमायाकारी की और अब बैटरी तैयार हो चुकी है। और दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों में इंडिया के सीईओज़ और बाकी लोग तो हैं। अब ये जो मुजीब इजाज़ हैं, ये आ गए हैं उन लोगों में और ये एप्पल में भी काम कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल फोर्ड जो मोटर्स है उससे भी वाबस्ता रह चुके हैं। इन्होंने किया क्या है कि जाके ये काम डाला है और जाके इन्होंने $30 मिलियन अमेरिका में मौजूद टर्की सफारत खाने को दे दिया। और इससे भी दिलचस्प बात ये कि इन्होंने अपनी जो शनाख्त है वो खुफिया रखी। और लेकिन इस पे दिलचस्प मैंने उस दिन भी कहा था तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई आज चूँकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट इस तरह की है इसलिए इन्होंने नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आती कि जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट दूसरी थी तब भी मुजीब साहब ने पाकिस्तान को तो पैसे नहीं दिए थे। मैं उनके कॉज को फिर से कहता हूँ कि मैं कोई इतराज़ नहीं कर रहा। मैंने ये इन्फॉर्मेशन इसलिए रखी कि उस दिन बहुत से लोग बातें कर रहे थे, वीडियो हमने बनाई थी। तो कि ये मुजीब साहब हैं जिन्होंने 8 अरब पाकिस्तानी रुपयों की जो वैल्यू है वहाँ पे जमा करवा दिए, लेकिन पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजे। कोई भी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है पाकिस्तान में भी वो भेजते हों, हमें पता ना हो और हम तनकीद कर रहे हों, या हो सकता है कि उन्होंने पता नहीं सैलाब में कितने भेजे हों, खुफिया अंदाज से भेज दिए हों, अ, किसी ने हज़म भी कर लिए, ये भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि पाकिस्तानियों की एक बड़े हिस्से ने तनकीद की, हमने भी इसके ऊपर वीडियो की, तो फिर मुनासिब समझा कि जब ये इन्फॉर्मेशन आई हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए जाएँ। बहरहाल ये इंसानियत के लिए इस्तेमाल हुए हैं, हमें इसको मैं एप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन फिर भी एप्रिशिएट ज़्यादा करता अगर ये रुपए पाकिस्तान में आते या पाकिस्तान में किसी फ़लाही मंसूबे पे भी लगाए जा सकते थे। अगर आपको किसी पे यकीन नहीं है, आप खुद भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। बहुत ऐसे बड़े-बड़े इदारे मौजूद हैं, जिनकी गवाही यहाँ पर पूरी कौम देने के लिए तैयार है। अल खिदमत फाउंडेशन है, ईदी वाले हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो लोग पैसे लेते हैं और काम भी करते हैं, लगाते भी हैं और लोगों को नज़र भी आता है। बहुत सी फलाही तंजीमें यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी गारंटी दी जा सकती है। तो ये सूरत हाल है मुजीब साहब। अगर आप कभी ये वीडियो देखें, हमारा मैसेज सुनें, तो पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान को भी अपनी इन काविशों में याद रखें, जिनके साथ आपके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम भी जुड़ा है। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।